नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं लास्ट टाइम हमने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम आप उससे आगे वाले जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, कॉपी पेन निकाल लीजिए, फटाफट से लिखना शुरू कीजिए। देखते हैं सवाल आपसे क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 91725 डैश 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 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है। वो समांतर श्रेणी क्या है? वो समांतर श्रेणी हमारे पास है क्या? 9 17 25 डैश 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 डैश, ऐसे ही है। ठीक है, आपसे क्या कहता है, इसमें हमें कितने पद लेने हैं ताकि इसका योग कितना बन जाए? 636 बन जाए। कहने का मतलब है एस एन का जो मान है वो 636 है। हम लोगों को एन का मान निकालना है कि जो एन होगा ना उसका मान कितना, मतलब कितने पदों को लो और जोड़ू कि 636 मिल जाए। ठीक है जी, एपी का सवाल है, हमें पता तीन ही चीजें चाहिए, ए एन डी। हम लोगों को क्या दे रखा है? एन तो नहीं दे रखा है, ए साफ दिख रहा है, मैं निकाल सकता हूं। जो पहले वाला पद है वो 9 है। अगली बात है सार्वंतर की, तो सार्वंतर क्या है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। तो 17 में से 9 को घटा दिया। जब 17 में से 9 को घटाएंगे तो सार्वंतर कितना आएगा? 8 आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? एसएन का सूत्र लगाया, n बटे 2a प्लस का n-1 इंटू में डी। जो भी हमें पता था वो हमने इसके बीच में लगा दिया। ठीक है जी, चलो एसएन का मान लगाते हैं, कितना आएगा? 636। एन का मान यही तो निकालना है, पता लग जाए तो सवाल ही खत्म है। ए का मान कितना है? 9, तो 2 गुना 9 प्लस का n-1, और यहां पे जो डी है उसका मान दे रखा है 8। सही है जी, चलो इसकी गुना इधर ले जाओ। जब आप इसकी गुना इससे करेंगे तो हमारे पास 1272 बन जाएगा। इसको मैं लिखूंगा तो n आएगा। 2 की गुना 9 से करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 8n और माइनस का 8, ऐसा बनेगा। चलिए इसको लिखते हैं, 1272 n 18 में से 8 जाएगा तो 10 और जमा में क्या आएगा? 8n आ जाएगा। इसकी गुना करेंगे, जब हम इसकी गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 10n जमा में 8n का स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में इस 1272 को उठा के मैं इस तरफ ले आऊंगा तो माइनस का 1272 बन जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास समीकरण बन गया। क्या समीकरण बन गया? 8n का स्क्वायर जमा में 10n और माइनस का 1272 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है जी, यहां से आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। हमने 2 को कॉमन लिया, 4n का स्क्वायर प्लस का 5n। इसमें से 2 को कॉमन निकालेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12 और ये 0। तो हमारे पास आएगा 4n का स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 0 बटे 2 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण के हमें हल निकालने हैं। एक तरीका तो है कि बीच वाले टर्म को तोड़ दो, और नहीं तो फिर डी वाला मेथड तो हमारे पास है ही है। बेस्ट रहेगा कि आप डी वाला मेथड लगाओ, क्योंकि टुकड़े ढूंढने इतने आसान नहीं होंगे। ठीक है जी, चलिए इससे कंपेयर करते हैं। ए एन की शक्ति 2 जमा का बी एन जमा में सी किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आता है। यहां से ए का मान 4, बी का मान 5 और सी का मान माइनस का 636 आएगा। तो जब आप डी निकालोगे, बी की शक्ति 2 माइनस का 4 एसी, तो 5 की शक्ति 2 माइनस का 4 गुना 5 गुना माइनस का 636, ऐसा बन जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 प्लस हो जाएगा। 20 की गुना इससे करेंगे तो ये बनेगा 72 और ये बनेगा 12। अरे भाई ठीक है, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,745। चेक कर लो इसको अच्छे से, 20 ये आ जाएगा, 20 की गुना इससे करेंगे तो 12,720 ये बनेगा, 25 ये है तो 12,745 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मालूम है n निकालने का सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d और बटे में क्या आएगा? 2a। अब 12,745 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। चलिए
जब आप 12,745 का वर्गमूल निकालेंगे तो पीछे से टुकड़े बनाते हैं, एक एकम एक आ जाएगा, इसको आप लिखोगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है जी, एक और एक को हमने जोड़ दिया तो 2 आ गया। अब आपको यहां पे ऐसा नंबर लगाना है कि सेम नंबर यहां लगे और डिवाइड करके या तो 27 है या तो 27 से छोटा है। तो बहुत आसान सी बात है, हम लोगों ने 1 लगा दिया तो 21 से कम 21 हो गया, 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, ये 4 आएगा और ये क्या आएगा 5 आ जाएगा। 21 में 1 को जोड़ेंगे, जब आप 21 में 1 को जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन को चेक कर लो, मुझे कुछ गड़बड़ लगना स्टार्ट हो रहा है। 4 गुना 4 यहां गड़बड़ हो गया ना, ए का वैल्यू यहां पे 4 है तो 4 गुना 4 हमारे पास क्या आएगा 16 आ जाएगा, है ना, जिसकी वजह से ये जो है वो गड़बड़ हो रहा है। अभी ठीक कर देते इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार हो जाता है गलती। चलिए जी, क्या बन जाएगा देखो, फिर ये वाली चीज हट जाएगी तो 4 चुके 16, 636 की गुणा करेंगे 16 से, 16 छिके 96, 9, 16 तिया 48 और 9 76, 16 तिया 48 और 9 48 और 9 48 और 9 करेंगे तो हमारे पास 57 आएगा, 7 5, 16 छिके 96 और 96 और 5 101। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 10176। अब आप इसको जोड़ दो, 10176 में अगर 25 को जोड़ेंगे 6 5 11 10 1 2, बिल्कुल सही है, 10,201 आ गया। तो इसका मान लगाओगे तो क्या बनेगा माइनस का 5 प्लस माइनस 10,201 और बटे में 2 गुना में क्या बनेगा 4 बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 10,201 का वर्गमूल निकालेंगे, जो कि बिल्कुल सरल है, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, छोटी क्लासेस में निकाल के भी आए हैं। तो 10,201 पीछे से पेयरिंग करनी स्टार्ट करेंगे, एक एकम एक आएगा, ऊपर से 2 उतरेगा, एक में एक को जोड़ेंगे तो 2 जाएगा, ना जाने का 0 आएगा, यहां पे भी, फिर किससे जाएगा 1 से जाएगा। तो इसका मतलब जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो कितना निकलेगा 101 निकलेगा। तो इसका मान लगा दो यहां पे, तो n बराबर आएगा माइनस का 5 प्लस माइनस 101 और बटे में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसका मान मैं यहां लिख देता हूं, तो n का मान आएगा किसके बराबर, माइनस का 5 प्लस में 101 बटे 5 और माइनस का 5 माइनस का 101 बटे 5। इसको मैं लिखूंगा 8, सॉरी नीचे 8 है 5 नहीं है, 8 आएगा यहां पे। ठीक है, 101 में से 5 जाएगा तो 96 बटे 8, इसको मैं कैंसिल करूंगा 12, ये आएगा माइनस का 106 बटे 8। अब आपको मालूम है x का n का जो मान है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता और ना ही माइनस में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि n जो है वो पदों की संख्या को दिखाता है। तो आप यहां से लिख सकते हो कि जो हमारे पास n आएगा उस n का जो मान है वो कितना आएगा 12। इसका मतलब हम लोगों को 12 पद लेने पड़ेंगे, तब जाके इनके पदों का जो योग है वो हमारे पास 636 के बराबर आएगा। ठीक है, सवाल बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा यहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है अगर आपने चौथा चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन विश्वास मानिए हमने आपको बहुत तसल्ली से पढ़ा रखा है। ए का मान 4, बी का मान 5, सी का मान माइनस 636, बी की शक्ति 2 माइनस का 4 AC 25 जमा में 101 76, इसको मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा 10,201। 10,201 का मैंने क्या किया, क्या निकाला, वर्गमूल निकाला, 101 के बराबर आया, 101 यहां पे लगा दिया, माइनस का 5 प्लस माइनस 101 बटे 8, एक बार प्लस में ले लिया एक बार माइनस में ले लिया, प्लस में लेंगे तो आंसर आएगा 12, माइनस में लेंगे तो आंसर आएगा माइनस में और फ्रैक्शन में। लेकिन n पदों की संख्या है, कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं भी लिखना चाहिए तो बस काटा मार देना और कह देना कि जो n है उसका मान किसके बराबर आएगा 12 के बराबर आएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए फिर आगे, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो चलिए जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 के बराबर है। ठीक है, एक समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी में जो पहला पद है, कहने का मतलब जिसको हम A1 कहते हैं, वो 5 के बराबर है। अंतिम पद 45 है। अब पता नहीं अंतिम पद क्या होता है, इसलिए अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं, AN कहते हैं। तो AN का मान कितना है, 45 है। उसके पदों का योग 400 है। इसका मतलब जो SN हमारे पास है, SN हमारे पास 400 के बराबर है। अब हमें क्या निकालना है, एक तो पदों की संख्या निकालनी है और एक सारवंतर निकालना है। ठीक है, पदों की संख्या का मतलब एक तो हम लोगों को n का मान निकालना है
और एक हम लोगों को डी का मान निकालना है कि जो सार्वंतर होगा वो क्या होगा। ठीक है, करें शुरू। तो आपको अच्छे से मालूम है जो एस एन हमारे पास होता है, एस एन किसके बराबर होता है, एन बाय 2 इंटू में ए प्लस में ए एन, ये फॉर्मूला होता है ना। अगर हमें अंतिम पद दिया है तो हम लोग ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है बिल्कुल। अब एस एन का मान कितना दे रखा है, एस एन का मान हमारे पास 400 है, एन पता नहीं जी, निकालना है, निकल जाए तो बात बन जाएगी। ए का मान कितना है, 5 है, और ए एन का मान कितना है, ए एन का मान हमारे पास 45 है। ठीक है, अब इसको गुना कर दो इधर, तो हमारे पास आएगा 400 गुना 2, 45 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा n गुना में 50, ऐसा बनेगा। 400 की गुना 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 800, ये 50 गुना का है, नीचे आ जाएगा तो भाग का हो जाएगा। इसको इससे काटो, 5 एकम 5, 5 6 30, तो n जो हमारे पास है उस n का मान हमारे पास 16 के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है, वो तो हम निकाल सकते हैं। ए एन का सूत्र लगाओ, क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 इंटू में क्या होता है, d। ए एन का मान कितना है, 45, ए का मान कितना है, 5, एन का मान बिल्कुल तरोताजा ताजा निकाला है, बिल्कुल साफ सुथरा सा 16, और डी का मान हमें निकालना है। ठीक है जी, आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला खेल है। फिर आप इसको क्या लिखोगे, 45, यह आएगा 5 जमा 16 में से 1 जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 15d, ऐसे बनेगा। ये 5 प्लस का दिख रहा है, इसको इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा, तो 45 माइनस 5 बराबर में क्या आएगा, 15d। जब 45 में से आप लोग 5 को घटाओगे तो आपको दिख रहा होगा 40 आएगा, तो हम लोग यहां से d का मान निकाल सकते हैं 40 बटे में 15, तो 5 40 और 5 दिए 15। तो जब हम लोग यहां से d का मान निकालेंगे तो d का मान हमारे पास 8 बटे 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले एक तो ये बताना था इसमें कितने पद हैं, तो हमने ये देखा इसमें पदों की संख्या 16 है। फिर हमसे ये कहा गया, ये बताइए इसका सारवंतर क्या है, तो आप देख सकते हैं इसका सारवंतर हमारे पास 8 बटे 3 के बराबर है। सरल था या नहीं था, इससे आसान सवाल मिल सकता है क्या आप लोगों को, नहीं मिल सकता है। चलिए जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पांचवें से भी बहुत आसान है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद है ना, एक समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी में जो पहला पद है वो हमारे पास 17 के बराबर है, और जो अंतिम पद है ए एन वो हमारे पास 350 के बराबर है। हमें क्या करना है, उसका सारवंतर 9 के बराबर है। हम लोगों को यह बताना है उसमें कितने पद हैं। एक तो हमें यह बताना है उसमें एन का मान क्या होगा, फिर एक हमें यह बताना है कि जो उसमें एस एन है वो एस एन क्या होगा, एन पदों का योग क्या होगा। कोई भी सवाल निकल जाता है ए एन डी से। फिलहाल हमें ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, किसका कमी है, एन का, वो पहले निकालेंगे। ठीक है, तो आप ए एन का सूत्र लगाओ, क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी होगा। ठीक है, अब देखो ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है 350, ए का मान कितना है 17, एन का पता नहीं, और जो डी हमारे पास है उसका मान कितना है 9 है। तो हम यहां से लिख सकते हैं 350 बराबर आएगा 17 प्लस में 9n माइनस 9। इस 9 की गुना n से करा तो 9n, इस 9 की गुना माइनस 1 से करा तो माइनस का 9। ठीक है, यह बनेगा 350 बराबर आएगा 9n, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा। इस 8 को इधर ले आओ, जब आप खींच के इस 8 को इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, 342 आ जाएगा। 9 गुना का है, नीचे आएगा तो भाग का हो जाएगा, तो 9 तिया 27, 9 अठे 72। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो n होगा ना, n, उस n का मान कितना होगा, 38 आ जाएगा। बिल्कुल सरल, कुछ है ही नहीं था। फिर हमें क्या निकालना था, फिर हमें एस एन निकालना था। तो आप सबको मालूम है एस एन का सूत्र होता है n बटे 2 a जमा में ए एन, यही मतलब होता है। या दूसरे वाला भी लगा सकते हो, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब n का मान हमने कितना निकाल लिया, 38, तो s 38, इसको लिखूंगा 38 बटे 2। पहला पद क्या है 17, अंतिम पद क्या है 350, है ना, दे रखा है तो फायदा उठाओ उसका, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी गुना इससे करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा। 350 में 17 को जोड़ेंगे तो 367 आ जाएगा। अब 367 की गुना 19 से करेंगे तो क्या आएगा,
9 सत्ते 63, 6 9 6 के 54 और 6 60, 6 9 3 27 और 6 क्या आएगा 33। इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 367, 3 7 9 6। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 6973। ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सरल सा सवाल था। सबसे पहले हमने an का सूत्र खोला, an का सूत्र खोल के वहां से n का मान निकाला, फिर हमने Sn का फॉर्मूला लगाया n/2 a प्लस का an। n का मान बिल्कुल ताजा ताजा 38 लगा दिया, a का मान 17 दे रखा है, an का मान 350 दे रखा है। 350 में 17 को जोड़ेंगे 367, 367 की गुना 19 से कर दो तो आंसर आएगा क्या 6973। ठीक है जी, हो जाएगा। चले आगे, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी खासियत है कि हरियाणा बोर्ड वालों को ये वाला क्वेश्चन बहुत पसंद है। पिछली बार एक बार प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया, और जब एक बार हम लोगों ने सितंबर में 80 मार्क्स का पेपर लेते हैं तो उसके बीच में भी ये क्वेश्चन था, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। इसका मतलब मेरे को क्या निकालना है, S22 निकालना है, 22 पदों का योग। ठीक है, चलो सारवंतर दे रखा है 7, ए 22 दे रखा है 149। मैंने आपको सिखाया था कोई भी सवाल करना हो तो 3 चीजें मुझे चाहिए, ए एंड डी, मुट्ठी में कर लो, सवाल खत्म। डी का मान दे रखा है, एन का मान 22 दे रखा है, बस किसी तरीके से ए निकल जाए तो सवाल खत्म। इस ए 22 को खोल लो, ए प्लस का 22 माइनस 1 इंटू में क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, ये जो ए 22 होता है इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस का 22 माइनस 1 इंटू में डी। चलिए जी देखो, ए हम लोगों को निकालना है, 22 में से 1 जाएगा 21 आ जाएगा। डी का मान कितना है, 7 है, तो आप इसको लिख सकते हो 149। तो मैं इसको लिखूंगा 147, यह आएगा 149। तो ए का जो मान है वो निकलेगा 149 माइनस का 147, किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। ठीक है जी, तो ए का मान निकल गया, बस अब तो कुछ है ही नहीं। Sn किसके बराबर होता है, n/2 a प्लस का an, इसके बराबर होता है। अब n का मान कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, तो आप लिखोगे S22 बराबर है 22/2। जो a हमारे पास है उसका मान हमने 2 निकाला, और जो a22 हमारे पास है उसका मान हमने 149 निकाला। अरे भी ठीक है, a22 का मान 149 दे रखा है ना, n का मान 22 है, तो n की जहां पे क्या लगा दोगे, 22 लगा दोगे, तो 22वां पद हमारे पास क्या है, 22वां पद हमारे पास 149 के बराबर है। चलिए इसको काटते हैं, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 11 हो जाएगा। 149 में 2 को जोड़ूंगा तो 151 आएगा। ठीक है, 151 की गुना करो 11 के साथ। जब हम 151 की गुना 11 के साथ करेंगे तो 11 कम 11, 11 पंजे 55 और 56, 5, 11 कम 11 और 5 16। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो 1661 आएगा। तो 1661 हमारा उत्तर है। पिछली बार दोनों टाइम, एक बार ये 4 नंबर का सवाल आया, एक बार ये 5 नंबर का आया। इससे सरल सवाल आपको इस एक्सरसाइज में नहीं मिल सकता है। डी का मान दे रखा है, ए 22 का मान दे रखा है, ए 22 का सूत्र खोलिए, ए जमा में 22 माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। डी का मान 7 है, 21 को 7 से गुना करेंगे 147, 147 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ए का मान 2 आ जाएगा। फिर हम लोगों ने Sn का फॉर्मूला लगाया n/2 ए जमा में an, तो n की जहां पे हमने क्या लगाया, 22 लगाया, a का मान 2, a 22 का मान 149, कैलकुलेशन किया 1661 हमारा उत्तर आ गया। समझ में आ गया। चले अगला सवाल पढ़िए, अगले सवाल में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहता है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो। हम लोगों को S51 निकालना है भाई। ठीक है, जिसका दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। दूसरा पद कितना है, 14, और तीसरा पद कितना है, 18। ठीक है, हमने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर मुझे कोई भी सवाल निकालना है तो AND चाहिए। n का मान तो मुझे मिल गया 51 है, बस किसकी कमी है, A और D की। अगर मैं A और D निकाल लू ना, फिर चाहे समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल लपेट लो, सारे निपट जाएंगे। ठीक है, इसको हल करें,
इसको खोलो, क्या लिखोगे, a प्लस का 2 माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर आएगा, 14 के। 2 में से 1 को घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं a जमा डी किसके बराबर आ जाएगा, 14 के। ये हमारे पास है समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब A3 लिखो। A3 को क्या लिखेंगे, a प्लस का 3 माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर आएगा, 18 के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a जमा में 2d बराबर आएगा किसके, 18 के। समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास 2 समीकरण बन गए। विलोपन विधि से इनको हल कर सकते हैं। इसको उठा के इसके नीचे लेके आओ, a जमा 2d बराबर 18, a जमा d बराबर 14। दोनों में a का गुणांक बराबर है, तो सिंपली हम लोगों को माइनस कर देना। हमने माइनस कर दिया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 18 में से 14 जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो d का मान 4 आ गया, इसमें रख दो। तो a का मान क्या आएगा, a जमा d बराबर 14, a जमा 4 बराबर 14। तो a का मान आएगा 14 माइनस 4, तो जो हमारे पास a होगा उस a का मान 10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। फिर हम लोगों को क्या निकालना है, फिर हम लोगों को Sn निकालना है। तो लिखो भाई, Sn किसके बराबर होता है, बोलो। जो Sn है, Sn किसके बराबर होता है, सबको मालूम है। Sn बराबर है n बटे 2, 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता है। अब यहां लगा दो 51, ये बनेगा 51 बटे 2। a का मान कितना है, a का मान है 10, इसको मैं लिखूंगा 51 माइनस 1। और d का मान कितना है, d का मान 4 है। ठीक है जी, तो इसको यहां लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा, 51 बटे 2। 2 की गुना 10 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। 51 में से 1 जाएगा, 50 आएगा। इस 50 की गुना करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, तो हमारे पास आएगा 51 बटे 2। इसका लिखूंगा 20 जमा में कितना आएगा, 200। ठीक है जी, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या आएगा, 51 बटे 2, 20 में 200 को जोड़ेंगे तो 220, इसको काटेंगे तो 110, इसकी गुना करो, 11 कम 11, 1 आगे जाएगा, 5610। तो जो 5610 है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अत्यंत ही सरल सा सवाल था। हम लोगों को 51 पदों का योग निकालना था। हम लोगों को दूसरा और तीसरा पद दे रखा था, तो हमने सबसे पहले दूसरे पद को हल किया, फिर तीसरे पद को हल किया। वहां से हमें 2 समीकरण मिले, दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हमने हल किया। हल करने के बाद d का मान कितना आया, 4 आ गया। फिर हमने a का मान निकाला, a का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो n की जगह 51 लगाया, a की जगह पे 10 लगाया और d की जगह पे 4 लगा दिया, तो हमारा उत्तर आ गया 5610। ठीक है, सरल, बढ़िया, आसान। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहता है, किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49 है, और 17 पदों का योग कितना है, 289 है। हम लोगों को प्रथम n पदों का योग निकालना है। इसका मतलब S7 का जो मान है वो 49 है, S17 का जो मान है वो 289 है। हमें क्या निकालना है, हम लोगों को Sn का मान निकालना है। ठीक है, अगेन एपी का सवाल है, 3 चीजें हमारे दिमाग पे फिट बैठी हैं, ए एन डी। एन तो एन ही है, बस हम लोगों को एओडी लाना है। अगर मैं एओडी लाने में कामयाब हो गया तो सवाल खत्म। ठीक है, इसको शुरू करें। Sn का सूत्र लगाओ, क्या होता है, n बटे 2, 2a जमा में 7 माइनस 1 गुना d बराबर आएगा किसके, 49 के। हम लोगों ने यहां पे S7 का फॉर्मूला लगाया, सबको मालूम है S7 बराबर होता है 7 बटे 2, 2a जमा में 7 माइनस 1 इंटू में d। चलिए इसको लिखेंगे 7 बटे 2, यह बनेगा 2a, 7 में से 1 जाएगा 6d और बराबर किसके आएगा, 49 के आएगा। अगर आप थोड़ा सा घूरोगे, ध्यान से देखोगे तो 2 बाहर निकल रहा है, निकाल दो ना। हम लोगों ने यहां से 2 को बाहर निकाला तो बीच में बच गया a जमा का 3d किसके बराबर है, 49 के। तो 2 से 2 भी कट गया। ये 7 किसका है, गुना का, उधर जाएगा तो किसका होगा, भाग का। तो हमने इसको लिख दिया a जमा 3d 49 बटे 7। इसको मैं काटूंगा 7 के बराबर आएगा, यह आएगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक समीकरण यहां से मिलेगी, इसको लिखो 17 बटे 2, 2a
जमा में 17 माइनस 1 इंटू में डी किसके बराबर आएगा? 289 के बराबर आएगा। ये है क्या है? ये S17 का मान है। S17 कैसे निकालते हैं? n बटे 2, 2a n की जगह 17 माइनस 1 इंटू में डी। इसको लिखो 17 बटे 2, इसको लिखा 2a जमा में 16d बराबर में क्या आएगा? 289। ठीक है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लो। 17 बटे 2, 2 बाहर निकाला, बीच में बचा a जमा 8d बराबर किसके आएगा? 289 के। ठीक है, इस वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 17 गुना का है, जब उधर छलांग मार के जाएगा भाग का हो जाएगा। तो a जमा 8d 289 बटे में 17, इसको मैं काटूंगा तो मेरे पास 17 के बराबर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a जमा 8d बराबर किसके हैं? 17 के। अब इसको लिखिए a जमा 3d बराबर है 7 के। इसको हल करो, प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट गया। 8 में से 3 जाएगा, अगर 8 में से 3 गया तो 5d बराबर किसके आ गया? 10 के। तो d का मान आ गया 10 बटे 5। इसको काटेंगे तो d का मान कितना आएगा? 2 आ जाएगा। अब d का मान किसी भी समीकरण में लगा लो, मैंने d का मान यहां लगा दिया, तो a जमा में 3 गुना 2 बराबर आएगा 7 के। तो इसको मैं लिखूंगा a जमा 6 बराबर 7। a का मान आएगा 7 माइनस 6, तो जो a हमारे पास आएगा उस a का मान 1 आ जाएगा, और जो d हमारे पास है उसका मान 2 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? Sn निकालना है, तो Sn निकाल लो। Sn क्या होता है? n बटे 2, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। n का मान तो आपको n ही रखना पड़ेगा क्योंकि दिया ही नहीं है। a का मान बिल्कुल ताजा ताजा निकला हुआ है 1, n माइनस 1, d का मान सबसे पहले निकला था 2 है, अभी पूरी की पूरी गारंटी में पड़ा है तो आप मान लगा सकते हो, ये बनेगा n बटे 2। इसको मैं लिखूंगा 2 प्लस का, इसकी गुना इससे करेंगे 2n माइनस का 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं n बटे 2, n बटे 2 गुना में 2n, तो 2 से 2 भी कट गया। जब हम n की गुना n से करेंगे तो जो हमारा उत्तर है वो क्या आएगा? n की शक्ति 2। तो n की शक्ति 2 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अत्यंत ही सरल है, कुछ भी नहीं किया। एक बार हम लोगों ने S7 का फॉर्मूला लगाया, एक बार हमने S17 का फॉर्मूला लगाया, 2 समीकरण बने, दोनों समीकरणों को हल किया, d का मान 2 निकल गया, उस d के मान को हमने यहां लगा दिया तो a का मान 1 के बराबर आ गया। a का मान, d का मान हमने इस फॉर्मूले में लगाया, n की जहां n रखा तो Sn हमारे पास n स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है जी, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इनको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि फाइनल पेपर में आपको यहां से एक सवाल कम से कम 4 नंबर का और अधिक से अधिक 5 नंबर का देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है जी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बम पटाखे फोड़ेंगे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।